दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2022 पेपर आप लोगों ने दे दिया है 23 और 24 तारीख को। अब दोस्तों दिक्कत नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग जानेंगे बोनस अंकों को लेकर के भी है, यानी कि दो चीज़ें हैं। नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उन अभ्यर्थियों को कम से कम 1.5 से 2 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनको निश्चित तौर पर नुकसान होने जा रहा है, जिसकी कल्पना शायद उन्होंने कभी नहीं की होगी। पूरा मामला क्या है, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के दोस्तों मैं वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों को बता देता हूं कि अगर रीट के नोटिफिकेशन की हम बात माने तो उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से ये बड़ी भर्तियाँ आती हैं तो इसमें काफ़ी सारे गुट बन जाते हैं और अलग अलग उनकी राय हो जाती है। अब मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन अगर किया भी जाता है तो मान लीजिए किसी के 85 अंक थे और उसके कम हो गए तो इस तरीके से भी बैलेंस बोर्ड को देखना होगा। सबसे पहले खबर पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रदेश के 16 लाख बेरोजगारों की आंसर की से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन पर टिकी निगाहें, यानी कि आंसर की आपने कोचिंग संस्थानों की देख ली होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। जो मुहाने पर बैठे हैं उनका क्या होगा, जिनके 90, 83, 75 से 1-2 आगे या कम पीछे या कम हैं तो उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के देखिए यहाँ पर दोस्तों, रीट परीक्षा से जुड़ा मामला पहली बार 2 से अधिक पारियों में होने से शुरू हुआ विवाद। नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो 10% बेरोजगारों को ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी जो संख्या है, 10% का मतलब है जो रीट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन लोगों को ये नुकसान उठाना पड़ेगा, जो संख्या तकरीबन 2 लाख के आसपास बनती है। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से मीम्स भी यहाँ पर राजस्थान पत्रिका ने बनाया है। नॉर्मलाइजेशन ऊँट का क्या भरोसा किस करवट बैठे, तो ये देख तरीके से आप मीम्स भी देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आंसर की से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो नॉर्मलाइजेशन ही है। प्रश्न पत्र पर भी बेरोजगारों ने उठाए सवाल। और दोस्तों देखिए आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल पूछे गए। यहाँ पर देखिए 24 जुलाई को दूसरी परीक्षा में एक सिलेबस आउट ऑफ भी आया, एक सवाल जो है आउट ऑफ सिलेबस आया था और इसमें बताया गया कि डी सीरीज के प्रश्न संख्या 95 में पुरातत्व से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया जो सिलेबस में नहीं था। यहाँ पर देखिए डी सीरीज है 24 तारीख की द्वितीय पारी की, और उसमें पुरातत्व से संबंधित एक सवाल पूछा गया था और उसका जो है कि वो सिलेबस में नहीं था। और ये सवाल हैं, एक तो आप लोग 95 का ले लीजिए, 96, 104, 115, 131 आउट ऑफ सिलेबस, और 116 को भी अगर आप लोग ऐड कर लें तो ये विकल्प भी अभ्यर्थियों ने 116 में जो ऑप्शन थे चारों ही गलत यहाँ पर दिए गए थे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक यहाँ पर बोनस यहाँ पर दिए जा सकते हैं, अगर ये बात बिल्कुल सही आती है। बोर्ड की जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, यहाँ जो आंसर की के बाद जो उत्तर यहाँ पर बोर्ड बताएगा उसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर 5 से 6 बोनस जो अंक हैं वो भी मिल सकते हैं। ये जो बोनस अंक हैं ये सबको मिलेंगे। संजीवनी बूटी का काम यहाँ पर कम से कम इस बोनस अंकों के द्वारा हो सकता है। यहाँ पर देखिए बोर्ड ने आंसर की के बाद आपत्ति मांगी जाएगी और रीट परीक्षा का ये मामला है। और आप लोग देख सकते हो दोस्तों, बेरोजगारों ने ये भी कहा है कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो किया गया तो आंदोलन भी किया जाएगा। देखिए 10 से अधिक यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख से अधिक को पात्रता मिलने वाली है और कर्मचारी चयन बोर्ड जनवरी में मुख्य परीक्षा का जो है आयोजन यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हर बार यहाँ पर पैटर्न बदला। 2003 में 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से लेकर आरपीएससी को दिया गया। आरपीएससी ने 2004 में पहली भर्ती कराई, फिर उसके बाद 2009 में निःशुल्क यानी कि शिक्षा अधिनियम आरटी प्रभावी हो गया। 2011 में रीट परीक्षा का आयोजन, फिर 12 को
परीक्षा का आरपीएस लेकर जिला परिषदों को दिया गया। ठीक है, तो काफ़ी बार ये चेंज हर बार रीट विवादों की रही है पहले से लेकर अब तक की। और अब दोस्तों मेन बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही सबकी निगाहें टिक गई हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी अभ्यर्थियों से, जिनके दोस्तों 90, 83, 75 यानी कि जो पात्रता है 55%, ठीक है, 55 या 60% या 45, 40 जो या 36, जिनके उतने नंबर बन रहे हैं ना, उनको किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे तो 90 ही थे, अब नॉर्मलाइजेशन हो गया तो मेरे कम हो जाएंगे का। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो आपके पास भी एक लीगल तौर पर एक ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो इसलिए दोस्तों ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है उसके अकॉर्डिंग तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और ये जो मांग है, क्योंकि 10% जो अभ्यर्थी, अगर हम 16 लाख के आसपास जो कुल स्ट्रेंथ थी उसमें से 2.5-3 लाख आप लोग हटा दीजिए, तो फिर भी 1.5 लाख जो कैंडिडेट हैं या 1.25 लाख के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पात्रता से वंचित रह सकते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो ये बड़ी संख्या है और एक ताकत भी है यहाँ पर, सरकार को भी लगेगा अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है। तो कम से कम जो अभ्यर्थियों का जो फीडबैक है और जिस तरीके से ये बताया गया कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल थे और काफ़ी टफ सवाल यहाँ पर पूछे गए, 23 तारीख की सेकंड पारी, 24 तारीख की सेकंड पारी, तो इस तरीके से जो हैं ये विद्यार्थियों के मन में एक शंका बन गई है। तो आप लोग देखिए, इसको लेकर के ज़्यादा आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी जो दूसरी तैयारी थी सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की, या फिर आप किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो उसको आप लोग ज़रूर तैयार करते रहें। पहले बोर्ड की आंसर शीट आने दें और उसके बाद बोर्ड का जो स्टेटमेंट है या जो भी ऑफिशियल बोर्ड अनाउंस करेगा उस तक का हमें वेट करना चाहिए। तब तक आप लोग इसको लेकर के डरे नहीं बार बार कि भाई पता नहीं क्या होगा। अपनी दूसरी तैयारी में जो वक्त है वो दीजिए आप लोग, इसको लेकर के अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बोर्ड निर्णय लेगा और अभ्यर्थी जिनका पेपर टफ आया था वो खुद ही एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए डरने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अगर इससे बेहतर ये है नॉर्मलाइजेशन ना भी करें तो कम से कम बोनस अंक जो हैं वो दे दिए जाएं 8-10 के आसपास, ताकि सबका यहाँ पर हो सके। ठीक है, वो भी एक तरीका हो सकता है, उससे भी किसी को नुकसान यहाँ पर नहीं होने वाला है। और ये पात्रता परीक्षा है, जो मेन पेपर में नंबर लेगा अच्छे उन्हीं का यहाँ पर नंबर आने वाला है। तो बोनस का भी एक अलग ऑप्शन विकल्प हो सकता है बोर्ड के पास भी, सरकार के पास भी। इससे क्या है कि सारी चीज़ें क्या है, स्थिति भी सही रहेगी और एक तरीका भी बनेगा, और जिससे नॉर्मलाइजेशन की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर बोनस अंकों को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल कल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रीट से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।